अब मैं अंदर बताता हूँ कि अंदर खास क्या हुआ है। इस बार उन्होंने मुझे फुल टॉस बॉल भी दी है, मतलब कि आप क्या खबर पढ़ के आए हैं वो बता दें। जो एमपीपीएससी ने अपने टोटल ओवरऑल फॉर्मेट में बहुत पॉजिटिव चेंजेस करे हैं वो इंटरव्यू में दिख रहे हैं। अभी तक ये अफवाह फैली जाती थी कि 18 जनवरी की शाम को रिजल्ट आता है और वो शाम और फिर जिंदगी की आगे की शाम है टोटली बदल गई। समाज आपको देखने का नजरिया ही बदल देती है सिलेक्शन के बाद। पहले कहीं आप 4 लड़के खड़े हो तो बोलती है अरे आवारा है, खड़े हैं। सिलेक्ट होने के बाद आवारा गर्दी करते हुए भी खड़े हो ना तो लोग कहेंगे काम से खड़ा हो। सब एस्पिरेंट थे और आज सिलेक्शन हो चुका है, पहले ज्यादा खुश थे या फिर अब की जो लाइफ है वो ज्यादा खुश है? मैं ये बोलूंगा कि जितने भी व्यक्ति स्पेशली इंटरव्यू जो सिलेक्टेड नहीं है और इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं डरना उन लोगों से जो सिलेक्टेड लोग इंटरव्यू देने आए हैं। वो किस में इंदौर भोपाल का मैं माहौल देख रहा हूँ। भाई और बहनों सभी लोग डिस्ट्रैक्शन में मत फंसो। शुभम वर्मा नोट्स बना के शुभम वर्मा तो सिलेक्ट हो गया, अब आप जो भी हो। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है। क्या कुछ बदला है इंटरव्यू में, भाई से जानेंगे। अभी इंटरव्यू दे के आए। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शुभम भाई के साथ में ऑलरेडी हमारा पहले पॉडकास्ट हो चुका है, तो उसमें हमने नोट्स वगैरह जितना भी हो सकता था वो शेयर कर रखे हैं। चलिए हम बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं। शुभम भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑलवेज आई विल थैंकफुल टू यू, मुझे अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ खास हुआ इस इंटरव्यू में, क्योंकि दूसरा इंटरव्यू है आपका ना? इस इंटरव्यू में एक खास चीज ये हुई है कि जो डेफ है वो संक्षिप्त रूप से आने लगा है, ये तो सबको पता चल ही गया होगा। अब मैं अंदर बताता हूँ कि अंदर खास क्या हुआ है। अंदर खास ये रहता है कि जब आप एक हॉल में जाते हैं यहाँ से, तो वहां लगभग 5 या 10 मिनट के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन से वोट कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं। इस बार इन्हें सीक्रेसी इतनी मेंटेन कर रखी है कि आपको गेट खोलने के अंदर भी पता चलेगा कि कौन बैठा है। कोष्टी सर बैठे हैं, आदरणीय महरा सर बैठे हैं, कौन बैठे हैं, ये मेंटेन कर रखी है। मेरे हिसाब से ठीक भी है। इट्स अ पॉजिटिव इनिशिएटिव टुवर्ड्स मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, बोर्ड आपको पहले से पता नहीं चल रहा है, ये 2 चीजें मैंने नहीं देखी इसमें। ओके, कैसा क्या इंटरव्यू रहा आपका? बोर्ड आपका मेरा सर का था। हाँ, शुरुआत कैसे क्या हुई? ओके सॉरी, कोष्टी सर का बोर्ड था आपका। शुरुआत कैसे क्या हुई? मेरा काफी असाधारण टाइप का इंटरव्यू गया। मतलब आप जैसे सब लोग मानते हैं कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बट मुझसे कोष्टी सर ने जो थे उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। सीधा वो पूछने लगे अच्छा आपने बीएड करी है, महाराजा 36 साल से करी है। मतलब आप मुझे अपना इंट्रोड्यूस करने का मौका ही नहीं दिया। जो इसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मुझे बैठने बोला, मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे जो वर्तमान में जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, उससे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे जिनका मैंने उनको सटीकता से जवाब भी दिया। लगभग मेरे बोर्ड में 5 सदस्य थे, जिनमें से 1 वुमेन थी, 4 अदर मेंबर थे, और वो ट्रायंगुलर शेप में टेबल जो रहती है वैसी ही थी। और जैसा कि सबको पता है कि आपके हाथ नहीं दिखते, तो वैसी ही टेबल थी कि लगभग आपके हाथ वगैरह नहीं दिखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट और इकोसिस्टम काफी अच्छा रहता है। कोचिंग के मौका आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं इंटरव्यू के मामले में, यहाँ काफी सकारात्मक और काफी अच्छा माहौल बना देते हैं। अगर वो प्रेशर बना रहे हो तो आपको काफी काम रहना है, ये मैंने सीखा है इंटरव्यू। अच्छा, पिछली बार का जो इंटरव्यू दिया था और इस बार के इंटरव्यू में क्या कुछ खास हुआ आपके साथ में, चाहे क्वेश्चन को लेकर हो और कुछ चीजों को लेकर हो? पिछली बार मेरा इंटरव्यू जो था वो मेहरा सर के बोर्ड में था, तब मैं एक सिंपल एस्पिरेंट ही था, तो मेरे विभाग से और मेरे पोस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, पिछली बार मेरे इंटरव्यू न्यूज़पेपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे एंड आई वाज टोटली शॉक्ड, मैं पढ़ के गया था। इस बार इंटरव्यू में मेरी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहे हैं और इस बार उन्होंने मुझे फुल टॉस बॉल भी दी है, मतलब कि आप क्या खबर पढ़ के आए हैं वो बता दें। तो मैंने खुद ही खबर बताई है, पर उस पर आगे क्वेश्चन चलेंगे। नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एमपीपीएससी में या यूपीएससी में या व्यापम में किसी भी प्रकार का आपको नोट्स चाहिए, चाहे एमपीपीएससी में प्री हो गया, मेंस हो गया या टेस्ट सीरीज हो गया, जो भी चाहिए आपको, बुक चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, आप व्हाट्सएप पे जो नीचे नंबर दिया गया इस पर मैसेज करिए, आपको रिजनेबल प्राइस में घर बैठे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड बता दीजिए मुझे आप, कि आपका डेफ में जो जो चीज़ें फील की थी लगभग वहीं से आपसे प्रश्न बने या फिर उसके बाहर से भी आपसे प्रश्न पूछे गए? जो एमपीपीएससी ने अपने टोटल ओवरऑल फॉर्मेट में बहुत पॉजिटिव चेंजेस करे हैं वो इंटरव्यू में दिख रहे हैं। अभी तक ये अफवाह फैली जाती थी कि डेफ नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी पूछते हैं। अब आपका विधिवत डेफ पढ़ा जा रहा है, आपके सामने ही पढ़ा जा रहा है, तो ये काफी सकारात्मक प्रयास है। आप अगर डेफ पढ़ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब आपके डोमेन में क्वेश्चन आने वाला है। तो जो जितने भी विद्यार्थी ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, डेफ बहुत अच्छे से भरे, और डेफ में जो भर रहे हैं उसकी माइक्रोस्कोपिकली डिटेल निकाल करके पढ़ ले, तो डेफ से क्वेश्चन हो रहे हैं। वैसे आपका हॉबी क्या था?
मेरा हॉबी था वॉलीबॉल खेलना और बुंदेलखंडी व्यंजन पकाना। पर हाँ, हॉबी से आज मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कि होम डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। करंट अफेयर से हुआ? करंट अफेयर से इंटरव्यू पूछा गया, न्यूज़पेपर से क्वेश्चन थे और मेरी जॉब से क्वेश्चन थे, साइंस से क्वेश्चन थे, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे उनसे क्वेश्चन। अब आप जॉब की बात करते हैं, लगभग आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 3 महीने होने का। 3 महीने। इस 3 महीने में और पिछले अगर 3 महीने के जाए, जब सिलेक्शन हुआ था, उसमें और आज में क्या कुछ बदला? उसमें 18 जनवरी की शाम को रिजल्ट आता है और वो शाम और फिर जिंदगी की आगे की शाम है, टोटली बदल गई। मतलब जिंदगी आपकी अपसाइड डाउन एकदम ऐसी बदल जाती है कि आपने इतना तो सोचा भी नहीं होगा कि सिलेक्शन के बाद होगा। सब लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, फैमिली में आपकी बात की गंभीरता को समझा जाता है। हालांकि गंभीर बात आप सिलेक्शन के पहले भी करते थे, परंतु अब लोग ज्यादा समझते हैं आपकी गंभीरता को। तो एक चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज ये हो जाती है, आपके दोस्त आपको समझने लगते हैं कि नहीं यार ये सिलेक्ट हो गया, कुछ तो सही किया होगा, है ना। समाज आपको देखने का नजरिया ही बदल देती है सिलेक्शन के बाद। पहले कहीं आप 4 लड़के खड़े हो तो बोलती है अरे आवारा है, खड़े हैं। सिलेक्ट होने के बाद आवारा गर्दी करते हुए भी खड़े हो ना तो लोग कहेंगे काम से खड़ा होगा। तो ये जो दृष्टिकोण बदलता है ये काफी आनंदमय होता है। और कुछ चैलेंज वगैरह देखने को मिले जॉब के साथ में? जॉब के साथ हाँ बहुत बड़े, जैसे मेरा आज इंटरव्यू था, 2-3 दिन पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर पाया। मतलब ये तो चैलेंजेस नो डाउट होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको जॉब में भी टाइम देना है, जॉब के साथ भी न्याय करना है और आपको अपनी तैयारी के साथ भी न्याय करना है। तो इन दोनों न्याय को मैनेज करने में आपकी काफी संघर्ष हो जाता है। तो नो डाउट चैलेंजेस तो होंगे, बट सही मर्दानगी उसमें ये है कि चैलेंजेस को बहुत अच्छे से काउंटर कर लो। मेरे हिसाब से मैं ये मानूं तो चैलेंजेस को तो स्वीकार करा करो। जब एस्पिरेंट थे और आज सिलेक्शन हो चुका है, पहले ज्यादा खुश थे या फिर अब की जो लाइफ है वो ज्यादा खुश है? खुशी तो तब भी बहुत था, तब समय था और दोस्तों के साथ चिल चाय ये सब रेगुलर बेसिस पे होता रहता था। और खुश तो आज भी हूँ। समस्याएं के प्रकार बदल गए हैं। पहले नौकरी नहीं है इसकी चिंता सताती रहती थी, अब समय नहीं है इसकी चिंता सताती रहती है। मतलब दुख है, दुख का फॉर्म बदल गया है। लाइफ एज यूजुअल वैसी ही रहती है। बट अगर आपको जॉब के बाद भी खुश रहना है ना, तो आपको अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप कर लेना चाहिए। मतलब नौकरी के प्रति अगर आपको समर्पण है तो आप जीवन में खुश रहेंगे। परंतु अगर नौकरी आप इरिटेट होकर कर रहे हैं तो खुशी तो फिर ठीक है, जीवन ही बर्बाद हो जाए। एक चीज और देखी मैंने, जो लोग सिलेक्टेड जा रहे हैं, जैसे आप भी जा रहे हो, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, फिर चिल होके जाते हैं। सिलेक्शन जिनका नहीं हो पाया है उनकी कंपेयर ऐसे ये इस सोच के साथ वो व्यक्ति ज्यादा घबरा जाते हैं जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है। उनको लगता है यार वो तो सिलेक्टेड है, उसको तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। नहीं, अगर अब उनको आपको लग रहा है, आप भी मान लो आप भी सिलेक्टेड ही हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मुझ में और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जमीन आसमान के अंदर तो कुछ अंतर ही नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी थी, कुछ चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने पढ़ लिया, आज मैं अंदर हूँ, और भाई का दिन खराब रहा हो किसी भी व्यक्ति का तो वो बाहर है। ज्यादा अंतर नहीं होता दो एस्पिरेंट के बीच में। थोड़ी सी चीज अच्छे से मैनेज हो जाती है, वो सिलेक्शन ले लेता है, और जो नहीं कर पाता वो नहीं ले पाता है। मैं ये बोलूंगा कि जितने भी व्यक्ति स्पेशली इंटरव्यू जो सिलेक्टेड नहीं है और इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं डरना उन लोगों से जो सिलेक्टेड लोग इंटरव्यू देने आए हैं वो कुछ नहीं करने वाले। ये आपकी पर्सनैलिटी चेकअप है। हो सकता है 1000 अधिकारियों से आपकी पर्सनैलिटी अभी अच्छी हो बिना चयन में। इस इंटरव्यू में और कुछ बेहतर हो सकता था आपकी तरफ से? मैं अपने इंटरव्यू से वैसे तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ। कम समय में जितना समय मिल पाया, पढ़ के अच्छे से दे पाया। बट हाँ, पर्सनैलिटी तो एक ओवरऑल लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। जो भी अच्छा मेरे लाइफ में जुड़ेगा मैं उसको एड ऑन करके अपनी पर्सनैलिटी सुधारूंगा और इंटरव्यू और बेहतर होंगे आगे संभवतः। प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आप लगातार फॉलो करते आए हैं। प्रिपरेशन से रिलेटेड एक चीज ऐसी है कि मैं हमेशा कंसिस्टेंटली स्टडी करते आया हूँ। एमबीपीएससी जब मेंस का समय था, जब तैयारी एक्टिवली कर रहे थे, तब डेली आंसर राइटिंग, मैंने आपको वीडियो में भी बताया, डेली 2 आंसर जीवन में हमेशा लिखना। किसी बर्थडे पार्टी शादी कहीं भी हो, 2 आंसर तो लिख के सोना ही है। और आज की जो वर्तमान परिदृश्य में इंदौर भोपाल का मैं माहौल देख रहा हूँ, मेरी विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट भी है, सलाह भी यही है कि भाई और बहनों सभी लोग डिस्ट्रैक्शन में मत फंसो। आपका संकल्प एक ही होना चाहिए, घर से निकलने का, अधिकारी बनना है, संघर्ष करना है, तो उससे मत भटको। सारे काम करो पर भटको मत। और ऐसा मैं देखता हूँ कि लोग मेन प्रायोरिटी को साइड में रख के चिल करना, दोस्त बनाना, घूमना वो ज्यादा कर देते हैं, और वो भी नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है शुभम भाई, एंड करते हैं। और कुछ लग रहा है आपको? और लगभग पूरी चीजें आपको पता ही है, आपके साथ तो जुड़ते रहते हैं, वीडियोस के माध्यम से भी लोगों को संदेश पहुंचता रहता है। बाकी वीडियोस अच्छी रहती हैं, लोग देखें सुने, क्योंकि कौन सी बात किसकी कौन सी कही बात आपकी लाइफ चेंज कर रही है, यू नेवर नो। तो बढ़िया काम कर रहे हो आप भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद शुभम भाई। और एक और चीज बस लास्ट में, आपकी जो नोट्स हैं उनका क्या राज है? क्योंकि काफी लोगों को देखा है कि आपकी जो नोट्स की डिमांड है, भाई मेरे से ये पूछ रहे कि यार ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, इतने
बहुत शानदार बनाया। पर्सनली सच बता रहा हूँ, कॉल करके मैसेज करके कि यार ये नोट्स क्या राज, कैसे बनाते थे आप नोट्स? नोट्स में देखिए, सबसे पहले तो वर्तमान में आपको जितने भी एआई मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी वगैरह, इनका यूज कर लेना है अच्छे अच्छे कीवर्ड्स के लिए। दूसरी चीज, वो नोट्स का मैंने कुछ हाईलाइट इसलिए भैया के साथ शेयर करा था ताकि आप समझ जाओ बनाने कैसे हैं। अब उनका सही फायदा आपको तब मिलेगा जब आप खुद नोट्स बनाओगे। शुभम वर्मा नोट्स बना के शुभम वर्मा तो सिलेक्ट हो गया, अब आप जो भी हो शुभम वर्मा नोट्स बना के शुभम वर्मा तो सिलेक्ट हो गया, अब आप जो भी हो ABCD, आपको खुद के नोट्स बना के खुद सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो खुद नोट्स खुद ही बनाइए, बट हमने एक आपको बता दिया है कि बनाना कैसे है। मतलब एआई का यूज करना है, सरकार की योजना है, वो चीज क्या है, उसके एलिमेंट्स कितनी चीजों से मिलके बने हैं, इन सब चीजों का यूज करना है आपको नोट्स बनाते टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच शुभम भाई। फाइनली एक बार और पॉडकास्ट होगा आपके साथ में, और डीसी के साथ में होगा इस बार। हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है, और बरकरार रहेगा। और एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा, जैसा नोट्स की जो बात हुई है, इनके जो शुभम भाई के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखे हैं, वहां से आप जरूर चेकआउट करिएगा, और ऐप पर भी अपलोड कर रखे हैं वहां पे, तो एक बार देखिएगा जरूर। काफी शानदार तरीके से इन्होंने नोट्स बनाए, तो विजिट जरूर करेगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट करके जरूर बताएं, कोशिश करेंगे हम अगले इंटरव्यू में। मुझे एक खास लगा इंटरव्यू, क्योंकि शुभम भाई ने बहुत अच्छी तरीके से और चीजें अंदर की बताई है, क्या कुछ बदला इस बार नहीं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को से जुड़ जाइए। चलिए, मिलते हैं हम अगले इंटरव्यू में।